और एक है 21 नंबर। जी ठीक। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। गुरुदेव की कृपा से चलने वाले इस प्रतिदिन के कार्यक्रम में, जिसमें हम सामूहिक ध्यान करते हैं और साथ ही साथ गुरु चर्चा करते हैं और अपने अनुभवों को साझा करते हैं, और गुरुदेव के इस मिशन के प्रचार में हम सहायक बनते हैं। इस मंच पर अभी सभी उपस्थित सभी गुरु भाइयों और गुरु बहनों का स्वागत है। गुरु कृपा से ही हम इस मंच के साथ जुड़ते हैं, इस सेशन का संचालन करते हैं। गुरु कृपा पाने के लिए करते हैं, क्योंकि हम अपने गुरु के इस मिशन का प्रचार अधिक से अधिक करें तो हमारी आध्यात्मिक उन्नति भी अच्छी तरीके से होती है। कलयुग के मनुष्यों के लिए एक अद्भुत, अनूठा और सहज योग गुरुदेव की कृपा से हमें मिला है, जिसमें हम लोग घर बैठे ही साधना कर सकते हैं। इस साधना में गुरुदेव कहते हैं योग और भोग दोनों है। माने हम घर बैठे ही जैसे हिमालय पर्वत में बैठ के साधना करते थे ऋषि मुनि, वैसे ही दिव्य अनुभूतियों को हम लोग घर बैठे ही प्राप्त कर रहे हैं। और हमारी आध्यात्मिक उन्नति भी उसी गति से आगे बढ़ रही है, और या कहिए उसे तेज तेज गति से आगे बढ़ रही है गुरुदेव की कृपा से। बहुत सारे साधकों को दिव्य अनुभव होते हैं और उनकी कुंडली शक्ति जागृत होने पर दिव्य अवस्थाओं को उन लोग प्राप्त करते हैं। नाम कुमारी, हम लोग गुरुदेव के संजीवनी मंत्र का जितना अधिक जाप करते हैं, जाप करने से हमारे ऊपर हमको नाम का नशा चढ़ता है। संसार में विभिन्न प्रकार के दोष वाले नशे से ग्रस्त है संसारिक मनुष्य। हमारा ये प्रयास होना चाहिए कि माने हम इस गुरुदेव के मिशन को जन जन तक पहुंचाएं, तो साधारण इंसान जो दोष वाले नशे से युक्त है, उस सबसे मुक्ति पाकर हमारे इस आध्यात्मिक नशे, इस नाम के नशे से युक्त हो, नाम के नशे को प्राप्त करें। मैं गुरुदेव की कथनानुसार कथन का एक पाठ करता हूँ। मैं वैदिक दर्शन के सर्वम खलविदम ब्रह्म के सनातन सिद्धांत में विश्वास करता हूँ। सबके हृदय में, सब में वो ब्रह्म स्थित है, वो ईश्वर स्थित है, वो परमात्मा स्थित है। इस वैदिक दर्शन का ये सनातन सिद्धांत है। हमारे इस त्याग योग में मेरे गुरुदेव का स्पष्ट आदेश है कि मांगने आया कोई भी व्यक्ति खाली हाथ नहीं लौटना चाहिए। पात्र ही उल्टा रखोगे तो किस में डालूंगा, सीधा रखोगे तो सब फैसला हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। हमें यदि हम गुरु पर आस्था, विश्वास और पूर्ण समर्पण करते हैं, तो अभी इसी वक्त हमारे भीतर में कुंडली शक्ति जागृत होकर योग कराकर हमें उच्च अवस्थाओं में ले जाती है। फिर अंतर्मुखी आराधना से उस परम सत्ता से जुड़े बिना शांति असंभव है। हमारा ये नेचर है कि हम लोग शांति खोजते हैं, मानव मात्र का ही नेचर है, प्रकृति है, हम लोग शांति खोजते हैं, लेकिन शांति संसार में नहीं है। केवल जब हम अंतर्मुखी आराधना के द्वारा उस परम सत्ता से जिस दिन जुड़ जाएंगे, उस दिन ही हमें परमानेंट जो इटर्नल पीस है, जो शांति हमें चाहिए, जिसको हम संसार में खोजते हैं, वो हम लोगों को अंतर्मुखी होने से ही प्राप्त हो सकता है। लेकिन ये अंतर्मुखी होना इतना सहज नहीं है। केवल और केवल गुरुदेव की कृपा से ही, सिद्ध सदगुरु के शरण में हम लोग जब जाते हैं और उनके मुख से जब हम मंत्र लेते हैं, संजीवनी मंत्र लेकर जाप करते हैं, तब उसी के प्रयास से, गुरुदेव की कृपा से हम लोग भीतर की यात्रा शुरू कर पाते हैं। अदरवाइज कलयुग के मनुष्यों के लिए ये अंतर्मुखी आराधना करना खूब कठिन और असंभव व्यापार है। मैं प्रत्यक्ष रूप से अनुभव कर रहा हूं कि जो विकास मेरे तथा मेरे गुरुदेव में हो चुका है, वह आध्यात्मिक और भौतिक जगत में प्रत्यक्ष परिणाम दे रहा है। मुझसे जुड़ने वाले सभी लोगों को वह परमानंद और परम शांति मिल रही है। तो गुरुदेव से जो भी लोग जुड़ रहे हैं, यदि उनका पात्र सीधा है, रखा गया है, अर्थात समर्पण सही तौर से किए हैं और सही तरह से साधना और मंत्र जाप कर रहे हैं, तो
सभी लोगों को उस परमानंद और परम शांति, जो शांति भीतर से प्रकट होती है, जो आनंद भीतर से प्रकट होती है, उसका लाभ मिल रहा है सभी लोगों को। और मैं ज्यादा ना बोलते हुए मंच पर उपस्थित गुरु भाइयों और गुरु बहनों से अनुरोध करूंगा कि उनका यदि कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो या कोई अनुभव शेयर करना चाहते हो तो कृपया हैंड रेस करें, माइक अनम्यूट करें, कैमरा ऑन करके अपनी बातें रखें। जय गुरुदेव। धनंजय जी गुरु भाई ने हैंड रेस किया है, उनका स्वागत है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव जय गुरुदेव सारे गुरु बहन भाइयों को। हेलो। भाई। हाँ हाँ बोलिए गुरु भाई, सुनाई दे रही है आपका। मैं माफी चाहता हूँ, एक्चुअली मैं क्या अभी मेरे घर के बाहर वाले एरिया में थे, यहाँ पे लाइट का थोड़ा इशू है। ओके, इस चलिए वजह कोई से बात मैं नहीं गुरुदेव, कैमरा ऑन बताइए। नहीं कर पाया हूँ। हाँ, ओके, कोई इशू अ, नहीं है, बात रखिए गुरुदेव। कुछ नहीं गुरु भाई, एक बस अनुभूति शेयर करनी थी मेरे को। जैसे कि अभी मेरा काफी सीवियर बैक पेन चल रहा है। फिर मेरे को अभी किसी कारणवश या मतलब ऐसा लगा कि शायद हेलो। हाँ जी, सुनाई दे रही है आपकी बात, आप बोलिए। क्या मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो। आवाज सुनाई आ रही है। आ रही है, आ रही है, आवाज आ रही है गुरु भाई, बोलिए। जी गुरु भाई, तो अभी कुछ नहीं, मुझे किसी कारणवश अभी लगा कि मेरे कोई इन्फेक्शन या कोई असाध्य रोग तो नहीं हो गया। तो एक दिन बस मैं ऐसे ही ध्यान में बैठा हुआ था, तो मैंने गुरुदेव से पुकार करी है। मैंने कहा गुरुदेव आप अंतर्मन से उत्तर देते हो, और आपने ही कहा है कि गुरु आपके अंदर है तो वो आपको अंदर से उत्तर देगा। तो मैंने कहा गुरुदेव मेरे को ऐसा रोग तो नहीं लग गया जो असाध्य और वो सही नहीं हो सकता, और ऐसा कुछ जो मेरे को डाउट हुए। तो मैंने मन ही मन में पूछा, तो अंदर से आवाज आई कुछ नहीं है। फिर मैंने कहा ठीक है, पता नहीं है या नहीं। फिर मेरे को उस टाइम भी बिलीव नहीं हुआ गुरु भाई, क्योंकि ये होता है ना कि कहते हैं कि आपकी जो एकदम, तब आप उच्च सत्वगुण में होते हो तभी आपका सत्य मतलब वो गुरु बोलता है। उससे पहले तो शायद क्या पता डाउट हो। तो मैंने कहा यार अभी मैं इतना तो वो सत्वगुणी हूँ नहीं, और इतना मैं पॉजिटिव भी नहीं हूँ। मैंने कहा क्या पता मन का वहम हो या मन मेरे को झुठला रहा हो। फिर मैंने वापस पूछा, मैंने कहा गुरुदेव मतलब मेरे को HIV या कोई एड्स या ऐसा तो कोई रोग तो नहीं हो गया? तो अंदर से आवाज आई जा टेस्ट करवा ले, कुछ नहीं है कह दिया ना। तो मैंने कहा यार ठीक है, तो मैंने नहीं करवाया। फिर आज गुरु भाई मैंने जाके टेस्ट करवाया और रिपोर्ट्स भी नेगेटिव आई। तो मैंने कहा भाई साहब गुरुदेव हैं और वो ही बोलते हैं अंदर से। और क्या बोलूं गुरु भाई, मतलब इससे बड़ा तो क्या हो सकता है कि गुरुदेव आपको साक्षात अंदर से बता दे। तो मेरे को भी ऐसे डाउट हुआ, और मैंने भी मतलब इधर उधर फोन घुमाया, और काफी मतलब मेरे को भी टेंशन हो गई थी। और मैंने कहा यार क्या पता बैक पेन उसी वजह से हो, और मेरी एक्चुअली क्या बॉडी पे भी रैशेज हो रहे थे। तो हाँ मैंने भी यही सोचा, मैंने कहा क्या पता हो सकता है। बट मैंने रिपोर्ट्स करवाई, सारे ब्लड टेस्ट करवाए, सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल, MRI की रिपोर्ट नॉर्मल, सब कुछ नॉर्मल। और आज HIV का भी करवाया तो वो भी नेगेटिव आया। तो बस मैं यही कह रहा था गुरु भाई और सारे साधकों को कि गुरु आपके अंदर बैठा हुआ है, वो कहीं बाहर नहीं है। और आप सच्चे मन से उसे बुलाओगे और पुकारोगे तो वो डेफिनेटली गुरु भाई जवाब देते हैं गुरुदेव। और मैं क्या बताऊं गुरु भाई, मतलब अब मेरे को समझ में भी नहीं आ रहा, कोई शब्द भी नहीं है, क्योंकि दिस इज द फर्स्ट टाइम कि मेरे साथ कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है। अभी मुझे इस प्लेटफॉर्म पे आने से पहले भी मैं झिझक रहा था कि क्या पता कोई मेरा घर वाला या कोई रिलेटिव देखे और वो बोले ऐसा। तो मैंने कहा बट जो भी है रिजल्ट है वो भी तो मतलब क्या बोलते हैं नेगेटिव, ये तो उसमें डरने की क्या बात है। तो बस यही कहना सबसे चाहता था गुरु भाई, इसलिए सबसे पहले हैंड रेस करा। सबसे रोमांचकारी बात यह है कि मैंने गुरुदेव भीतर से आपको बोले जा टेस्ट करा ले, कुछ नहीं हुआ। और हाँ वही सीरियस भाई, माने मेरे को भौतिक डांट जगत में भी वही पड़ी, रिपोर्ट आपके हाथ में आया। बुरी तरह से डांट पड़ी।
उस दिन तो मैं बहुत डर गया था। मैंने कहा यार इतना बुरी तरह से मतलब मेरे को किसी ने नहीं डांटा गुरु भाई। मतलब बोले जा, नहीं मानता करवा ले टेस्ट। तो मैं भी डर गया। उसके बाद गुरु भाई मतलब मैं कभी यूं नहीं हुआ कि नहीं मुझको जाना चाहिए, मैं भी चुप बैठ गया। मैंने कहा यार इतनी भयंकर फटकार लगी है तो मैं भी चुप बैठा था और टेस्ट करवाया और नेगेटिव आया गुरु भाई। सारे टेस्ट करवा लिए मैंने तो, HIV 1, HIV 2, HSPC, वायरल लॉर्ड, ब्लड टेस्ट, CBC, यूरिन टेस्ट, जितने भी हो सकते हैं दुनिया भर के, सारे नेगेटिव आए। यस, गुरुदेव सब जानते हैं। जी गुरु भाई, गुरुदेव सब यस। जानते हैं गुरु भाई, गुरुदेव सब जानते हैं। और मुझे याद है क्योंकि मैंने 2-3 बार पूछा था तो गुरुदेव अंदर से यही आवाज आई, कुछ नहीं है, हल्का सा इन्फेक्शन है, सही हो जाएगा। फिर आवाज आई, मैंने कहा नहीं नहीं हो सकता है, ऐसा तो नहीं हो गया, वो तो नहीं हो गया। फिर मैंने कहा मैं करवा लूं क्या? तो बोला, अंदर से आवाज आई, नहीं तो नहीं, मना कर दिया कुछ नहीं है। फिर मैंने कहा हाँ ठीक है। फिर वही हफ्ते 2 हफ्ते बाद वापस यही चीज, मैंने कहा नहीं मैं करवा लेता हूँ। तो गुरुदेव ने कहा जा करवा ले, नेगेटिव आएगा। मैंने करवाया और वो ही हुआ गुरु भाई। बहुत सुंदर, बहुत दिव्य अनुभूति। गुरु भाई आज ही टेस्ट गुरुदेव आया है, माने, सही। yes, गुरुदेव भीतर में है। हम लोग विचलित भले ही हो जाते हैं, लेकिन गुरुदेव भीतर में है, संभाले हुए हैं। आप बोलो या ना बोलो, गुरुदेव है भीतर में, आपको संभाले हुए हैं। ठीक है। जी गुरु भाई गुरुदेव मतलब सब। सब जानते हैं गुरु भाई। मतलब वो मेरे मन के डाउट्स, मेरे मन के वहम, और वो इतना ज्यादा हो गया था। बट हाँ मुझे ये भी था कि अगर कुछ असाध्य रोग जैसे ब्लड कैंसर या कोई बोन कैंसर या ऐसा कुछ हो भी जाता है, तो मैंने कहा इसमें मुझे विचलित क्यों हो रहा हूँ, इसका तो रोग भी अगर ये हो गया असाध्य, तो मैंने कहा वो मेडिकल की नजर में असाध्य है, गुरुदेव की नजरों में असाध्य थोड़ी ना, उनके लिए तो दिस इज क्योरेबल इन दिस योग, एंड फॉर गुरुदेव के लिए तो बाएं हाथ का खेल है। तो मैंने कहा मुझे यस। नहीं डरना चाहिए। तो आज मैंने ये अनुभूति रखी सबके सामने। तो दैट इज फैक्ट कि गुरु आपके भीतर है, गुरु कहीं बाहर नहीं है, बाहर से गुरु मिल ही नहीं सकता। क्योंकि अगर गुरु भाई बाहर से कुछ मिलना होता तो ये अंतर्मुखी साधना गुरुदेव नहीं इंट्रोड्यूस करते। यस। अगर हमें सब कुछ ही बाहर मिल रहा होता तो गुरुदेव भी हमें बता के जाते ये करो, मैं बाहर हूं। नहीं, गुरुदेव ने कहा मैं भीतर हूँ, मुझसे झुको, मुझसे प्रार्थना करो, नाम जप करो, मंत्र जाप करो, उसी से होगा जो होगा, एंड विच इज फैक्ट गुरु भाई। मैंने कहा आज यस। ये मुझे अनुभूति सब गुरु बहन भाइयों को बतानी चाहिए, और मोस्टली जितने भी नई साधक है उनके लिए ये काफी मतलब गुरुदेव ही चाहते हैं गुरु भाई कि मैं बोलूं, और मैं बोल रहा हूँ। बहुत जस्टिस सुंदर फॉर गुरु भाई। यू बिगनर्स। यस, यस गुरु भाई, एक प्रश्न कल निर्वाण गुरु भाई ने रखा था मंच पर, उस पर भी आप बोलिए। निष्काम कर्म योग क्या है, या ये हम लोग का ये जो सिद्ध योग है निष्काम योग है, इस विषय पर बात रखिए। निर्वाण गुरु भाई भी मंच पर है। इसको हम जैसे लोग गुरु बोलेंगे भाई निष्काम कर्म योग। आप कर्म योग में आपको बताता हूँ, तब मैं गीता पढ़ता था। मैंने एक्चुअली गीता 2-3 बार पढ़ी पर मेरे इतनी कुछ खास समझ में नहीं आई। बट उसमें एक यस। चीज जो मैं हमेशा पढ़ता था वो मेरे को बहुत अट्रैक्टिव लगती थी, निष्काम कर्म योग। मैंने कहा यार कर्म भी करो और फल की इच्छा भी मत रखो। मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है? हमें तो यही सिखाया है कि वर्क फॉर द रिजल्ट, रिजल्ट के लिए कार्य करो, चाहे मैनेजमेंट में हो चाहे एडमिनिस्ट्रेशन में हो, सब गोल या किसी रिजल्ट के लिए काम करते हैं। तो मैंने कहा यार ऐसे कैसे, हाउ दिस इज पॉसिबल? फिर गुरुदेव के योग में आने के बाद आज गुरु भाई, जैसे मैं मेरी पर्सनल आपको एक्सपीरियंस बताता हूँ, मेरा खुद का मतलब फैमिली बिजनेस है और मैं अभी वो खुद ओन कर रहा हूँ बिजनेस। तो गुरु भाई मेरे को कभी टेंशन नहीं होती कि कितनी सेल हुई है, लॉस में हूँ, प्रॉफिट में हूँ, पैसा कहाँ से आएगा, कहाँ से नहीं आएगा। बस मुझे पता है मुझे मेरे कर्म करना है। और वो भी मैं नहीं कर रहा गुरु भाई, वो भी गुरुदेव करवा रहे हैं। मैं सिर्फ मेरे कर्म कर रहा हूँ। और एक वो जो पहले टेंशन होती थी ना आपको रिजल्ट को लेके, जो आप ओरिएंटेड होते थे और चिंतित होते थे और एंजाइटी होती थी और आपको थॉट्स आते थे, वो सब खत्म हो गए गुरु भाई। अब सिर्फ मैं करता रह गया हूँ। और अब करता मान लीजिए गुरु भाई कि मतलब बस मैं कर रहा हूँ, बट मेरे को कोई डिजायर नहीं है, कोई मन में लालच नहीं है, ना उसको लेके नेगेटिव थॉट है, ना उसको लेके पॉजिटिव थॉट है। बस एक ही थॉट बचा है लाइफ में कि जो जाने गुरुदेव जाने। चाहे वो किसी भी टर्म्स में हो, चाहे आप उसको अपनी फिजिकल फॉर्म में ले लो, या फिर आप उसको मेडिकली ले लो, मेंटली ले लो, फाइनेंशियली ले लो। आपके व्यक्तिगत जीवन में भी आप काम करते जाओगे और आपकी जितनी भी उससे, ये नहीं है कि आपके काम करने की इच्छा मर जाएगी, नहीं, आप कर्महीन नहीं बनोगे, आप निष्कर्म योगी बनोगे।
कि मतलब आप कर्म कर रहे हो बट आप उनके जो प्रति आपके अटैचमेंट, डिजायर, एक्सपेक्टेशंस थे वो खत्म हो जाएंगे। और वो होते हैं गुरु भाई। जैसा आज मैं हूँ, मेरे को गुरु भाई रद्दी भर टेंशन नहीं होती किसी भी चीज की, कि इसके लाख रुपए देने हैं, वहां से 2 लाख लेने हैं, वहां 5 लाख की पेमेंट करनी है। अरे होगा जो होगा। तो सब मेरे को कहते हैं यार कैसा आदमी है, टेंशन ही नहीं लेता। और ये भी मेरे पे कोई क्वेश्चन नहीं खड़ा कर सकता कि केयरलेस है। नहीं गुरु भाई, क्योंकि मैं वर्क कर रहा हूँ। बट वो रिजल्ट को लेके जो वो होती है ना गुरु भाई, एक मतलब वो टेंशन, वो बिल्कुल खत्म हो गई है। तो इस योग में आने के बाद गुरुदेव आपको ग्रेजुअली ग्रेजुअली धीरे 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 गुरु भाई ये रूपांतरण घटित होता है। और वो आपको स्वतः पता चलने लग जाता है। क्योंकि गुरु भाई हम तो हमारे आनंद में हैं। आनंद में ही हम काम कर रहे हैं। और आनंद के अलावा हमारे पास कुछ और है ही नहीं सोचने को। तो क्या सोचें। वो आनंद ही आपको निष्कर्म काम योग की तरफ ले जाता है। बस यही यस। गुरु भाई मेरा पर्सनल जो मेरी ऑब्जर्वेशन और मेरी जो मेरी क्या गुरुदेव की है गुरु भाई, सॉरी मैं क्षमा चाहता हूँ सबसे। चलिए, आप मंच से जुड़े रहिए। सुनीता गुरु बहन ने भी हैंड रेस किया, उनका स्वागत है। जय जी गुरु गुरुदेव भाई। गुरु बहन। जय गुरुदेव सभी गुरु भाई बहनों को बहुत बहुत जय जय गुरुदेव। गुरुदेव। जय गुरुदेव। मैं अपनी एक छोटी सी अनुभूति शेयर करना चाह रही हूँ आज ही की। इससे पहले अभी जो निष्काम कर्म योग वाली बात चल रही थी उस पर भी मैं 2 लाइन बोलना चाहूंगी। एक एक प्रश्न अभी 2 दिन पहले सेशन में उठा था, अद्वैतवाद और द्वैतवाद। और आज निष्काम कर्म योग का जो विषय उठा है, तो थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि ये जो अद्वैतवाद और द्वैतवाद और इधर है निष्काम कर्म योग। तो मेरे अनुभव के हिसाब से तो गुरु भाई ये क्या है कि अद्वैतवाद और निष्काम कर्म योग ये दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। कि अद्वैतवाद में ये था कि एक परमात्मा के अलावा सिवाय गुरुदेव के कोई दूसरा है ही नहीं। जड़ चेतन सब में कण कण में एक ही सत्ता विराजमान है। और निष्काम कर्म योग में भी यही प्रतीत होता है कि जैसे कि हम लोग कल्पना भी करते हैं कि भाई मैं एक शुद्ध बुद्ध आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शुद्ध बुद्ध आत्मा हूँ। और जो भी कार्य किया जा रहा है वो शरीर के द्वारा किया जा रहा है, मेरी बॉडी को माध्यम बनाया जा रहा है। करने कराने वाला तो सिर्फ एक और एकमात्र परमात्मा है। तो ये निष्काम कर्मयोग और अद्वैतवाद दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। बस इतना ही समझ में आया गुरु भाई अपनी इतने दिनों की आराधना में, कि जैसे कई बार हम लोग क्या किसी का माइक ऑन हो रहा है। किसी गुरु भाई का माइक अनम्यूट है। सॉरी। अभी 2 दिन पहले क्या है, मैं बड़ी चिंतित थी। थोड़ा सा ऐसे ही चल रहा था, उलझ रही थी सांसारिक रिश्तों में। तो अंदर से गुरुदेव काफी मुझे समझाने का प्रयास कर रहे थे भरसक, लेकिन मुझे अंदर की आवाजों को मैं इग्नोर कर रही थी, मैं समझ नहीं पा रही थी उस चीज को। और मैं रोने भी लगी थी, बेचैनी भी थी थोड़ी सी। तो पता नहीं, देखो आश्चर्य की बात है कि मैं लेडी स्कूल से आकर और मैं किसी और को फोन लगाने की कोशिश कर रही थी, और अचानक से गुरुदेव ने दूसरे नंबर पर प्रेस करवा दिया मेरी उंगली, और वो नंबर जाके लगा हरियाणा, पलवल पलवल लगा। वहां से गुरु भाई बोले, तो उन्होंने मतलब उनके माध्यम से वो उस घटनाक्रम में, उस बातचीत के, उस चर्चा के अंदर वो थे ही नहीं। सिर्फ और सिर्फ गुरुदेव बता रहे थे, और जो मेरी समस्या थी उसको क्लियर कर दिया गुरुदेव ने। उन्होंने भी मुझे कम से कम लगभग 20 मिनट इस निष्काम कर्मयोग और अद्वैतवाद के बारे में समझाया कि आप जो इतनी उलझ रही हो, इतना रो रही हो, इतनी व्याकुल हो, इतनी बेचैन नहीं हो, ये आप नहीं हो गुरु बहन, आप बिल्कुल भी नहीं हो। यहाँ आपका सिर्फ शरीर माध्यम बनाया जा रहा है, आप तो सिर्फ शुद्ध बुद्ध आत्मा हो। आप इन्वॉल्व भी क्यों होती हो इसमें, भाई मैं कर रही हूँ, जहां मैं आ गया वहां तो सब कुछ खत्म है, भाई मैं तो होना ही नहीं चाहिए। त्वमेव 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 नाहम नाहम नाहम, इस तरीके से उन्होंने मुझे 20 मिनट कम से कम समझाया। उन्होंने क्या, गुरुदेव ने समझाया। बस इसके बारे में तो इतना ही बोलना चाहूंगी। बाकी आज मेरी सुबह से, आज मैं जब स्कूल से लौटी आके मैं रेस्ट करती हूँ, तो मैं जैसे ही लेटी, तो लेटते ही मैंने व्हाट्सएप खोला, और व्हाट्सएप पे भाई साहब 2 साधकों की कटाक्ष मुझे व्हाट्सएप पर दिखे।
किसी ग्रुप में, मैं उस ग्रुप का नाम भी नहीं बताऊंगी, ना ही उन साधकों का नाम बताऊंगी। तो वो आपस में एक दूसरे पर कटाक्ष कर रहे थे साधना को लेकर या दर्शन को लेकर। पता नहीं मेरा मन खिन्न हो गया उसको देखकर, और मैंने कहा कि पता नहीं क्यों ये लोग इतना झगड़ा कर रहे हैं, हमारा गुरु एक, हमारी साधना एक, हमारा मंत्र एक, हमारी मंजिल एक। तो गुरु भाई आप, मेरा आश्चर्य का विषय नहीं रहा कि 5 मिनट के अंदर अंदर कम से कम 10 लाइनें, 10 लाइनों की रचना गुरुदेव ने इतनी अच्छी करवाई ना, इतने सटीक शब्दों में, इतने सरल शब्दों में, कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। मेरे मन में बहुत सारे कवित्व, बहुत सारे भजन, बहुत रोजाना के दिन भर आते हैं, दिन भर 24 घंटे, लेकिन मैं कभी लिखती नहीं हूँ। पहले लिखा करती थी शुरू में, लेकिन आज गुरुदेव ने मुझे बाध्य कर दिया उसको लिखने के लिए। और वो 10-12 लाइनें इतनी शानदार, इतनी सटीक। मैं तो नहीं थी गुरुदेव, सॉरी गुरु भाई, मैं तो थी नहीं उस समय। वो कौन लिख रहा था, लिखने लिखाने वाला कोई और ही था, वो स्वयं परमात्मा मेरे गुरुदेव थे। तो इतना अच्छा वो लिखवाया, और उसको सभी, लगभग सभी ग्रुपों में फॉरवर्ड करवाया उसको। और जिन्होंने भी, जिन साधकों ने भी पढ़ा होगा, उन्हें वो अच्छा लगा होगा, मैं यही आशा करती हूँ। और वो गुरुदेव की लिखी लाइनें थी। तो आज क्या हुआ, उसके बाद जब मैं वो लिख चुकी थी, फॉरवर्ड कर चुकी थी, उसके बाद में सोने के लिए तैयार थी, मतलब सो गई। तो गुरु भाई इतना नशा आ गया, इतनी खुमारी आ गई कि मुझे है ना, मुझे ऐसा लगा कि मेरी बॉडी, मतलब शरीर में से आत्मा निकलकर और बाहर आ गई है, और बिल्कुल हल्का हो गया बॉडी, एकदम शरीर हल्का हो गया, और बिल्कुल ऐसा लगा कि मैं इस शरीर के अंदर नहीं हूँ। और ये क्रम लगभग शाम को 5:30 बजे तक चला, यानी कि 1:30 बजे से लेके 5:30 बजे तक यही क्रम लगा, यही क्रम चलता रहा। और मुझे बार बार में तंद्रा की सी अवस्था चलती रही, मतलब न मैं सोई थी ना मैं जागी थी, और बड़ा आनंद अनुभव हो रहा था। और जब जैसे ही मैं वॉशरूम बीच बीच में खड़ी हुई, तो तब मुझे शरीर में भारीपन लगता था, और जब लेट जाती तो फिर वही क्रम शुरू हो जाता कि मैं शरीर में नहीं हूँ, मेरी बॉडी मतलब घूम रही है, ऊपर उठ रही है, जमीन से ऊपर उठ रही है। तो ये आज, और अभी ध्यान में भी जस्ट मैंने भी ग्रुप में ध्यान किया, तो वही अनुभूति हुई मुझे। और मैंने बीच में प्रार्थना भी करी, मैं तो गुरुदेव सबको तो आप है ना जमीन से बहुत ऊंचा ऊंचा उठा देते हो, आज मुझे भी बताइए। तो गुरुदेव ने लगभग 30 सेकंड के लिए मुझे एकदम से बॉडी से बाहर निकाल के और एकदम हवा में तैरा दिया, ऐसा लगा जैसे मैं वायु में तैर रही हूँ। तो ये मेरे लिए बहुत रोमांचित करने वाला अनुभव रहा, और बहुत ही अच्छा लगा। जय गुरुदेव, जय श्री। जय गुरुदेव जी। गुरु बहन बहुत सुंदर। एक्चुअली मैं शुद्ध बुद्ध आत्मा हूँ। गुरुदेव के आने के पहले, इस पृथ्वी पर आने के पहले मैं शुद्ध बुद्ध आत्मा हूँ, ऐसा बोल बोल के अगर हम लोग उस आत्म तत्व तक पहुंचना चाहते होंगे, व चाहने की चेष्टा भी करते होंगे, तो हमें कई जन्मों लगेंगे उस स्थिति को आत्म साक्षात्कार करने को। क्योंकि वो खाली एक वर्ड है जो हम मन के तरफ या बुद्धि के तरफ हम लोग बोलते हैं, लेकिन गुरुदेव की कृपा से जो मंत्र जाप और साधना हम लोग कर रहे हैं, इसके द्वारा ही हम उस आत्म साक्षात्कार को सहज से पहुंच पा रहे हैं, उस स्थिति को एहसास कर पा रहे हैं। अदरवाइज केवल ये मैं शुद्ध बुद्ध आत्मा है, बुद्धि के प्रयास से ये चीज हम लोग कभी भी महसूस नहीं, माने उस स्थिति तक कभी भी हम लोग पहुंच नहीं पाएंगे। चलिए, विनोद पुरोहित गुरु भाई ने भी हैंड रेस किया है, उनका भी स्वागत है। जय गुरुदेव सबको। जय गुरुदेव गुरु भाई, बोलिए। मेरा एक छोटा सा सवाल है, और मेरा विशेष आग्रह है पंकज गुरु भाई से, चौथमल जी से, कि वो इस विषय पर जरूर बोलें। मेरा सवाल ये कि जैसे गुरुदेव ने एक स्पीच में बोला है कि भाई जब आप जो है दीक्षा लेने के बाद जब आप साधना शुरू करते हो, ध्यान वगैरह करते हो, तो सबसे पहले आसन बदलेगा, फिर उसके बाद जो है 3 बंध लगेंगे। बारी बारी से गुरुदेव सब तीनों बंधों के बारे में बताते हैं। यस। और गुरुदेव ये भी कहते हैं एकदम साइंटिफिक है, ये पूरा विज्ञान है। तो अगर कोई साधक जो है साधना करता है, और अगर इस प्रकार की उसको अनुभूतियां नहीं होती कि जो है आसन नहीं बदल रहा और बंद नहीं लग रहे, तो क्या इस बारे में सोचना चाहिए, क्या मन में विचार करना चाहिए? क्या ये सोचना चाहिए कि जो है साधना जो है शुरू नहीं हुई, ठीक से नहीं चल रही, या क्या सोचना चाहिए? हालांकि
पंकज गोस्वामी जी को मैंने एक इंटरव्यू में सुना, तो उन्होंने कहा कि तीनों के तीनों जो है वो बंद उनको नहीं लगते। एक बंद उन्होंने कहा कि एक बंद मुझे नहीं लगता, कभी भी नहीं लगा, बाकी 2 बंद उन्होंने बताए वो लगे। तो मैं ये चाहूंगा कि थोड़ा सा इस विषय में अगर पंकज गुरु भाई चौथमल जी और आप भी कुछ बोलना चाहे तो। जय गुरु। चलिए, धनंजय सिंह जी गुरु भाई बने हुए हैं, उनसे पहले पूछ लेते हैं। धनंजय सिंह गुरु भाई, आप बताइए गुरु भाई के प्रश्न के ऊपर प्रकाश डालिए। जी गुरु भाई, जैसे कि गुरु भाई ने अभी बोला कि तीनों बंद, देखिए गुरु भाई, जिस दिन हमने मंत्र सुन लिया और जिस दिन हमने साधना शुरू कर ली तो हम दीक्षित हो गए। जैसे मेरी बहन है, मेरी बहन को आज तकरीबन 1 साल हो गए, ना उसको कोई बंद लगता है, ना उसको कोई योगिक क्रियाएं होती है, ना उसको कोई मुद्रा होती है। जस्ट वो 15 मिनट ध्यान में बैठती है और उठ जाती है। तो उसकी भी साधना चल रही है। मैं हूँ, मुझे योगिक क्रियाएं होके खत्म भी हो गई, और अब हाँ मुझे मुद्राएं होती है, और बंद थे, त्रिबंध भी लग गए। महारानी मुद्रा, राजा मुद्रा, महामहारानी मुद्रा, जितनी भी मुद्राएं होती थी वो सब लग गई। तो गुरु भाई, ये आपकी बॉडी में जो आपकी डिमांड होती है या जो भी आपकी नीड होती है उसके अकॉर्डिंग, जैसे कि बहुत सारे आपके प्राणायाम हैं, मुद्राएं हैं, बंद है, आसन है, जो आपके डिजीज को खत्म करती है, कुछ आपके प्रारब्ध खत्म करते हैं, कुछ आपके लाभ और कर्मा खत्म करते हैं। तो सब हम गुरु भाई है तो एक ही सत्ता से निकले हुए, बट हम सबके जो कर्म रहे हैं वो अलग रहे हैं। हम सबकी परिवेश, हम सबकी बोलचाल, हम सबके लाभ कर्मा, हम सबके डिसीजेज, बॉडी सब अलग रही है। तो उस हिसाब से गुरु भाई ये योग है वो चलता है। और ये आपके गुरु और आपकी इंडिविजुअल साधना है। तो गुरुदेव ने भी अपनी स्पीचेस में कहा है कि हर बॉडी के हिसाब से योगिक मूवमेंट, योगिक क्रियाएं होती है। और विच इज ट्रू गुरु भाई, अगर आपको जिस चीज की नीड है वो होगी, अगर आपको जिस चीज की नीड नहीं है वो नहीं होगी। हाँ, अगर आपको त्रिबंध लगना है तो वो लगेगा ही लगेगा, अगर नहीं लगना तो नहीं लगेगा। हाँ, पर गुरुदेव ने एक बात बहुत स्पष्ट शब्दों में कही है कि आपको प्राणायाम होता है, ठीक है। तो वो प्राणायाम वो गुरुदेव जाने कब घटित होगा, कब घटित नहीं होगा, बट हाँ जहां तक मेरा मानना है, एज पर आपकी रिक्वायरमेंट, एज पर आपकी नीड, एज पर आपके लाभ कर्मा, एज पर आपका जो भी आप बोल लीजिए बाकी रह गया है, या जो आपकी डिजीज, आति देहिक, आति भौतिक और अति वो जो कहते हैं स्पिरिचुअल, मेंटल और फिजिकल डिजीज खत्म करने के हिसाब से गुरुदेव करवाते हैं गुरु भाई। जी गुरु भाई, चलिए, रामलाल गुरु भाई भी मंच से जुड़े हुए हैं। रामलाल जी, गुरु भाई से अनुरोध है, कृपया इस विषय पर बोलिए। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव। देखिए, गुरुदेव ने एक सुंदर वाक्य बोला है अपनी स्पीच के अंदर। मूलाधार चक्र को मुक्त त्रिवेणी कहा है और आज्ञा चक्र को त्रिवेणी संगम कहा है। गुरुदेव कहते हैं कि जैसे कोई भी मनुष्य, चाहे किसी भी जाति, धर्म, देश का हो, इस मंत्र को सुनता है और सुनकर के जब मन ही मन जपना शुरू करता है तो वो मुक्त त्रिवेणी से कुंडलिनी शक्ति मुक्त हो जाती है, क्योंकि वहां डोरमेंट पोजीशन में। अब मुक्त होने की पहली शर्त यही है कि मूल बंध का लगना। तो यदि साधक को ये अनुभूति वो नहीं देख पा रहा है या उसको नहीं अनुभूत हो रही है, तो सूक्ष्म स्तर पर वो घटना तो घट ही रही है। गुरुदेव ने इसमें ये भी बोला है कि मूलाधार चक्र से कुंडलिनी शक्ति का जागृत होना और आज्ञा चक्र का खुलना साइमल्टेनियसली एक साथ होता है। ये वाक्य गुरुदेव ने ही बोला, मैं उसमें से कोई अल्ट्रेशन एडिशन नहीं कर रहा। तो मुक्त त्रिवेणी होगी, मुक्त त्रिवेणी होने के लिए ये एक लाइन जो अभी अभी आपने बोली, ये दोबारा रिपीट कर दीजिए प्लीज, थोड़ा सा डिटेल में। जय गुरुदेव। गुरुदेव ने कहा है कि जैसे ही कोई साधक इस मंत्र को सुनता है और मन ही मन जपना शुरू करता है तो मूलाधार चक्र से कुंडलिनी शक्ति का जागृत होना
और आज्ञा चक्र का खुलना साइमल्टेनियसली एक साथ होता है। फिर आगे उसी में उन्होंने गुरुदेव ने एक वाक्य और बोल दिया कि जब तक कुंडलिनी शक्ति यानी मूल बंध नहीं लगेगा, यानी अपान वायु ऊपर नहीं उठेगी, तब तक कुंडलिनी शक्ति ऊपर नहीं उठेगी। यानी मंत्र को सुनते ही वो त्रिवेणी मुक्त तो हो ही जाती है कुंडलिनी शक्ति, त्रिवेणी के बाहर होती है, वो त्रिवेणी मुक्त हो जाती है, त्रिवेणी मुक्त होकर के उसमें बहने लग जाती है। तो किसी साधक को ये अनुभूति नहीं हो पाती है, स्तर पर घट जाती है, किसी को बहुत तीव्र गति से होती है। मैंने अपने पहले भी अपने एक अनुभव में उल्लेख किया था कि मुझे जब कुंडलिनी शक्ति जागृत हुई तो मेरे मूलाधार चक्र के आसपास 6 बड़ी-बड़ी गांठें हो गई थी। इतना तेज वेग था उसका। और डॉक्टर भी देख करके आश्चर्य कर रहा था कि ये कैसे संभव है, क्या हो गया है? तो किसी को बहुत तीव्र गति से होती तो उसको ऐसे आज्ञा चक्र खुलता है तो बहुत सारे साधकों को आज्ञा चक्र पर एक निशान सा बन जाता है। तो इसलिए और त्रिबंध तो लगते ही हैं, बता चलते चलते कब वो लग जाएगा, कब वो, क्योंकि मूलाधार चक्र से उठी कि मूल बंध लग जाएगा, यदि उठेगी तब लगेगा। जैसे ही रामलाल जी भाई साहब, मैं एक बात बताना चाहूंगी। आज्ञा चक्र पर मेरे भी निशान बन गया है, आज्ञा चक्र खुलते ही मेरे भी निशान बना हुआ है, आज्ञा चक्र पर बन गया। यही कहना चाह रही थी जी। तो मूलाधार चक्र से कुंडलिनी शक्ति जब त्रिवेणी से मुक्त होती है तो मूल बंध लगता है, उसके बाद में जालंधर बंध लगता है। जैसे मणिपुर चक्र नाभि से ऊपर उठी की जालंधर बंध लग जाता है, और जैसे ही उड़ियान बंद यानी कि कंठकूप से ऊपर गई कि उड़ियान बंद लग जाता है, यानी त्रिबंध लग जाते हैं। फिर वो नीचे नहीं जा सकती तो फिर ऊपर की फिर योग नहीं हो सकता, तो त्रिबंध लग जाते हैं। और कभी साधक चलते चलते गर्दन को ऐसे कर लेता तो लगता है वो लग गया ना त्रिबंध, एक पल का टाइम नहीं लगता। हम कभी कभी क्या सोचते हैं कि बहुत ऐसा कोई प्रदर्शन होगा, ऐसा कुछ नहीं है, सूक्ष्म स्तर पर भी घटना घट जाती है। मेरा इतना ही कहना है। और दूसरा विषय में, चूंकि आप मुझे बुला ही लिया है तो मैं एक विषय बोल देता हूँ, हम सबके लिए बड़े प्रसन्नता का विषय बताता हूँ मैं। चूंकि हमारा सेशन ऑनलाइन चलता है, कई महीनों से हम लोग इसकी तपस्या में लगे हुए हैं, गुरुदेव ने हम सबको लगाया है। सबके हृदय में पवित्रता भरे और प्रेम भर करके इस कार्य को आगे बढ़ाते रहे। राग द्वेष से ऊपर उठाए गुरुदेव, मलिनता ने लाए मस्तिष्क के अंदर, बुद्धि के अंदर, क्योंकि ये सब आता है। इस आराधना में सूक्ष्म अहंकार बहुत तेज गति से आता है और देखने को भी प्रतीत हो रहा है, तो मैं अनुभव भी करता हूँ। तो कोई विषय नहीं है, लेकिन गुरुदेव सबको संभाल लेंगे, लेकिन इसको हमें निर्बाध गति से चलाना है। और कोई भी हृदय में कोई भाव हो तो व्यक्त करना ही चाहिए। पिछले कई महीनों से जब ऐसा विषय चला रहा, तो क्योंकि कोटा एक ऐसा स्थान है जहाँ पर गुरुदेव ने कहा कि हाड़ौती एक आध्यात्मिक दृष्टि से चेतन भूमि है। यहाँ पर लोग रोग से कम आध्यात्म से ज्यादा जुड़ते हैं। आध्यात्मिक रुचि वाले लोग गुरुदेव से कहीं जुड़े, गुरुदेव के यहाँ लाखों शिष्य भी हैं। पंकज गुरु भाई यहीं से जुड़ा है, कोटा से ही, उनको अनुभव है इस बात का। फिर गुरुदेव कहते उसके बाद जो महाराष्ट्र की धरती वो चेतन भूमि है, तो यहाँ पर चेतनता खूब है। तो क्या हुआ कि कुछ प्रचार करते 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 एक बार पिछले बार कोरोना के समय में लास्ट ईयर में एक कलेक्टर से मिला था। तो कलेक्टर ने मुझे देखा और ऊपर से नीचे कर बड़ा वो पशु पेश में था, उसका स्थिति बड़ी मानसिक रूप से विचित्र हो रही थी। वो मैंने कहा तो उन्हें गुरुदेव के इस दर्शन पर एक टोंट सा कस दिया कि अच्छा, सिद्ध योग से तुम कोरोना भगाओगे, भगाओ भगाओ। मैंने कहा कि कोई बात नहीं। मेरे हृदय में एक प्रश्न अंदर से एक आवाज आई कि कोई बात नहीं। फिर मैं गुरुदेव का साहित्य भी दिया तो उसने कहा कि हमें कोई जरूरत नहीं, मेरे पिए को दे दो। अंतर में एक आवाज है कि कोई बात नहीं, सीट पर कितने दिन रहने वाले हो। अचानक कुछ दिनों बाद में वो चले गए, 15-20 दिन बाद में। फिर जिस दिन वो नया कलेक्टर आया उसी दिन मुझे प्रातः में जैसे ही मैं एक न्यूज़पेपर को उठाया और पढ़ा कि एक नए कलेक्टर ने यहाँ पर लगा दिए हैं, मेरे को अंदर से एक आवाज है कि इससे तुम्हें मिलना है और मिलकर के ये गुरुदेव का कार्य कोटा में करेंगे, करवाएंगे, इनके माध्यम से होगा। मेरे को पता नहीं वो आवाज आई, मैं भूल गया। फिर कई दिन हो गए तो हृदय में भाव भी आया एक दो बार कि जाऊं मिलने के लिए। तभी कल परसों में हम लोग मिलने गए थे, रत्मल गुरु भाई मेरे साथ थे। हम लोग कलेक्टर साहब के पास गए, सहज रूप से गुरुदेव के दर्शन का 2-3 मिनट में हमने जानकारी दी। कुछ लोग और भी बैठे थे।
फिर जब हमने वहाँ पर एड्स और कैंसर की वो एक जो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स थे उनको रखा, पहले हमने कहा कि मानसिक रोग दूर होते हैं, मानसिक पढ़ाई के कारण बहुत तनाव होता है, तो कलेक्टर साहब बोलते कि नहीं, बहुत सारे अन्य कारण भी तनाव के होते हैं मानसिक। फिर जब उन्होंने कहा कि एड्स और कैंसर भी क्यूरेबल है, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल ये जो आप कर रहे हैं इसके लिए हम लोग यहाँ से कोटा में, चूंकि 3.5 लाख स्टूडेंट्स पूरे भारतवर्ष और भारतवर्ष से बाहर के ब्रह्मा, म्यांमार के, नेपाल के बच्चे रहते हैं, कलेक्टर साहब ने कहा कि मैं इसकी अनुमति जारी कर दूंगा। तो परसों की बात है, फिर मैं कल गया था वापस मिलने, तो गुरुदेव ने बोला कि जारी हो ही जाएगा, चिंता का कोई विषय नहीं है। फिर आज सायंकाल में कोटा कलेक्टर ने कोटा जिले के और कोटा सिटी के संपूर्ण डिपार्टमेंट्स, गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट प्लस इंस्टीट्यूट्स, कोचिंग इंस्टीट्यूट, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, सभी जितने भी डिपार्टमेंट्स और जितने भी संस्थान, ऑर्गेनाइजेशन चलते हैं, उन सब में गुरुदेव का प्रोग्राम करवाने के लिए एक पत्र अपने हाथों से जारी कर दिया। ये हम सबके लिए बड़े प्रसन्नता का विषय है। तो आगे गुरुदेव का दर्शन, क्योंकि यहाँ से लाखों बच्चे IIT के आते हैं, मेडिकल के आते हैं, और इन तक इस दर्शन जाएगा, क्योंकि इसका भी अपना एक महत्व होता है। इसके लिए भी मैं आपको सबको, इस पूरी टीम को, गुरुदेव ने हम पर कृपा करी, इसके लिए सबको जय गुरु। चलिए, बहुत सुंदर। और कोई गुरु भाई और गुरु बहन इस विषय पर बात रखना चाहें तो स्वागत है, या अपनी कोई अनुभूति शेयर करना चाहें। गुरुदेव सर। जय गुरुदेव। प्रेम सिंह बोलूं सर। प्रेम सिंह। हाँ सर, यो पूछ तो एक गुरुदेव स्पीच में बतायो तो नहीं कि अगर आपने मंत्र जपना शुरू कर दिया और तो आपने जो दुख भुगता है वो भुगत लिया, और मंत्र जपना शुरू कर दिया तो आगे दुख नहीं भुगतोगे, उसका क्या मतलब था? रामलाल जी गुरु भाई, इस विषय पर भी प्रकाश डालें। पंकज जी गुरु भाई भी हैं, मन से जुड़े हुए हैं। चलिए, प्रेम सिंह भाटी जी के प्रश्न पर कोई गुरु भाई या गुरु बहन बोलना चाहे तो उनका स्वागत है। चौथमल जी हैं क्या? जी, जय गुरु भाई। जय गुरुदेव। जय प्रेम जी गुरु भाई, मैं जैसे गुरुदेव के बारे में, जैसे उनके स्पीच से आपने लिया है कि गुरुदेव ने कहा है कि जीवन में जितने भी कष्ट थे और वो कष्ट अब तक आपने भोग लिए, लेकिन जैसे ही आप उस संजीवनी मंत्र को जपेंगे तो फिर उन कष्टों को भोगना नहीं पड़ेगा। यानी कि हम गुरुदेव के सानिध्य में आने के बाद जैसे ही हमारी चेतना जागृत हो जाती है, कुंडलिनी शक्ति जब जागृत होती है उस मंत्र को सुनने के बाद, तो हमारा दूसरा जन्म होता है, हम द्विज बनते हैं। गुरुदेव ने कहा है कि साधक एक ही जीवन में 2 जीवन जीता है। पहला भौतिक माता पिता जो शरीर को बनाते हैं, दूसरा द्विज बनता है गुरु के माध्यम से दीक्षा लेकर के। और जैसे ही हमारी दीक्षा होती है तो हमारा एक नया जीवन हो जाता है, यानी कि दिव्य जीवन होता है। अब तक के हमारे जितने भी जीवन हमने जिए हैं, तो वो सारे जीवन के जो संस्कार है उनका क्षय होना शुरू हो जाता है। क्षय का मतलब है वो समाप्त होते हैं, और वो मातृशक्ति कुंडलिनी गुरुदेव के आदेश के अनुसार चलती है, और पूरे शरीर में जितनी भी चाहे बीमारियां हो, चाहे कष्ट हो, तीनों प्रकार के जो ताप, गुरुदेव कहते हैं कि दैविक और भौतिक तीनों ताप समाप्त होते हैं, यानी नष्ट होते हैं, धीरे धीरे खत्म होते हैं।
तो गुरुदेव ये कहते हैं कि भाई इसी जीवन में वो सारे खत्म होने हैं, एक निश्चित कैलेंडर हमारा तैयार हो गया एक तरह से, यानी इस जीवन में जितने भी हमारे जो कष्ट हैं पूरे वाले, वो हमारे संस्कार हैं। वो कष्ट का तो हम उसको शब्द देते हैं, लेकिन वो हमारे संस्कार होते हैं। तो उन संस्कारों को गुरुदेव के सानिध्य में, गुरुदेव के आशीर्वाद से, उनकी कृपा के द्वारा हमें वो धीरे धीरे खत्म होते हैं। और हमारे परमपिता परमेश्वर गुरुदेव जो हैं, उनके पास की शक्ति है, वो पावर है, वो हमें पता ही नहीं चलने देते। जैसा कि अभी रामलाल जी गुरु भाई ने उल्लेख किया था कि भाई सूक्ष्म स्तर पर ही भी घटती है, कितना भी बड़ा कष्ट हो लेकिन वो सूक्ष्म हो जाता है, पता ही नहीं चलता। इसलिए नहीं चलता कि हम इस शब्द ब्रह्म से पर ब्रह्म तक पहुंच रहे हैं। तो हमारे जो कष्ट हैं इसी जीवन में सारे कटने हैं। गुरुदेव एक लाइन और बोलते हैं कि आप इस शरीर रूपी घड़े को लिए हुए बैठे हो, अगर नहीं बनाना चाहते दोबारा तो फिर नाम ही जपो। तो ये नाम जप ऐसा यज्ञ है जिसमें सारे हमारे कष्ट जो है भस्मीभूत हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। हमें अगला जीवन भी नहीं लेना, अगला जन्म भी नहीं होना, उस परमात्मा में विलीन होना है, यानी मोक्ष तक पहुंचना है। तो फिर कष्ट तो रहेंगे ही नहीं। तो गुरु भाई बिल्कुल जो आप कह रहे हो गुरुदेव के अनुसार, गुरुदेव ने जो कहा है बिल्कुल सत्य है। यानी वो जीवन में एक बार आएंगे और धीरे धीरे वो समाप्त होते हुए चले जाते हैं। और यहाँ तक कि जितना हमारा समर्पण होता है उतना ही हमें उन कष्टों से छुटकारा मिलता है। एहसास तक नहीं होने देते गुरुदेव हमको। कई साधकों के साथ ऐसे अनुभव आते हैं, बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं होती है, लेकिन बिल्कुल एहसास नहीं होता। मामूली होकर के घटित तो होना है, जीवन में संचय है वो समाप्त होने हैं, तो वो सूक्ष्म रूप में भी हो जाते हैं। और उसमें मेन चीज ये है कि गुरु के प्रति हम कितने समर्पित हैं, गुरु कितने हम 24 घंटे गुरुमय रहते हैं, कितना हम गुरु के प्रति हर बार विचार करते हैं। और जैसा कि अभी जो बात चल रही थी कि हम कर्ता भाव रखें ही नहीं, यानी हम अकर्ता बन जाएं, निष्काम कर्म योग करें, हम ये सोचे ही नहीं कि जीवन मेरा है। सारा सब कुछ जब उसी के हाथ में छोड़ देते हैं कि हे परमपिता परमेश्वर, हे जगत गुरु, हे कृष्ण, हे कल की, जो भी करना है तुम्हें ही करना है, ये शरीर भी मेरा नहीं है, ये मन भी मेरा नहीं है, इतना समर्पण हम करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे सारे संस्कार क्षय हो जाएंगे, कोई कष्ट हमको भोगने की पता ही नहीं चलेगा। बस इतनी सी बात मैं कहूंगा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। चलिए स्मिता हाँ जी गुरु सही है बहन ने भी साहब। हाँ, yes. हेलो। हेलो। हाँ, जय गुरुदेव। मैं अर्चना बोल रही हूँ हाँ, कोलकाता से। एक्चुअली आज कौन सी आईडी से जुड़े हैं गुरु बहन? archana.ania@gmail.com। यस, अर्चना सिंह ना? हाँ yes. हाँ ओके। हाँ, मैं गुरु बहन कोलकाता से। बताइए आप। यस, मैं अगर अभी कोई असुविधा ना हो तो कैमरा भी ऑन कर सकते हैं गुरु बहन। एक्चुअली मैं किचन में हूँ अभी। ओके ओके, नो इश्यूज। आप बताइए गुरुदेव से कैसे जुड़े हैं उसके बारे में पहले बताइए। मेरे जो शेयर मार्केट के टीचर थे, तो उनके एक दोस्त थे, नितिन नाम है उनका, वो महाराष्ट्र से है। तो उनसे एक दिन घर में काफी प्रॉब्लम चल रहे थे, तो मैंने उनसे डिस्कस किया। तो फिर वो बोले कि आप जुड़ के, तो आपने इतना, एक्चुअली मैं बहुत पूजा पाठ करती थी, तो वो बोले आप इतना करते हो ना, आप एक बार करके तो देखो, फिर अगर कुछ अनुभूति हो तो फिर करना है या छोड़ देना। तो मैंने फर्स्ट दिन ही किया ना, तो मुझे बहुत मूवमेंट हो गया बॉडी में। तो मैंने बोला अरे इतना मैंने पूजा पाठ किया कुछ भी नहीं हुआ, वो ये अजीब बात है। तो मुझे कुछ लगा, मैंने पहले तो विश्वास ही नहीं हुआ। तो फिर मैंने कहा ठीक है, तो मैं कंटिन्यू करने लगी, तो बहुत मूवमेंट होने लगा। तो एक्चुअली मैं पढ़ाई कर रही थी यूपीएससी के लिए, तो काफी मतलब जब भी एग्जाम आते थे तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाते थे। तो मैंने ये सारी बातें बताई, मतलब दिन पे दिन पढ़ने की भी इच्छा नहीं हो रही है, कुछ भी सक्सेस नहीं मिल रहे, करूँ तो क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो बोले आप करो तो सही, गुरुदेव ये कराएंगे। तो फिर मैं ये, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि घर में प्रॉब्लम 4-5 साल से, मेरे हस्बैंड का इतना पैसा था, मतलब सब कुछ बिजनेस उजनेस सब जीरो लेवल पे आ गए, और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है ऐसे हो क्यों रहा है। तो मैंने शुरू किया, शुरू करने से मेरे बॉडी पे बहुत मूवमेंट होने लगे। तो और मेरे साथ अजीब अजीब सी चीजें होने लगी। तो मैंने धर्मेंद्र गुरु भाई को फोन किया, मैंने बोला कि मेरे साथ कुछ अजीब अजीब सी चीजें हो रही है। तो उन्होंने बोला कि आप भंवर सिंह जी को फोन करो। फिर मैंने उनसे बात की, तो उन्होंने बोला कि ठीक है। उन्होंने सारे सुने, फिर
बोले कि ठीक है आप करो। उसके बाद क्या हुआ, मेरे इधर क्या हुआ, 10 दिन से ऐसा लग रहा था कि मैं जिंदा ही क्यों हूँ, मैं मर जाती तो बेटर होता, मेरे लाइफ में कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता, पूरा शरीर में बेचैनी होता था और इरिटेशन होता था। तो कल परसों क्या हुआ, उन्होंने बोला ठीक है आप मेरे साथ ध्यान करो। अब ध्यान करने के बाद जो मेरे साथ हुआ, मतलब रोना चिल्लाना, मतलब बहुत मूवमेंट होना, ऐसे लग रहा है मुझे कोई परेशान कर रहा है। तो एक जन है जिनको गुरुदेव देखते हैं ध्यान में, एक बच्ची है, तो मैंने उनसे पूछा ऐसे क्यों हो रहा है। बोल रहे हैं कि आपको कुछ चीजें है जो आगे नहीं बढ़ने देना चाहती, इसकी वजह से आज सारे प्रॉब्लम गुरुदेव ने ऐसे बोला है। और उन्होंने जैसे बोला था मैंने सोचा सेम वैसे ही प्रॉब्लम मेरे से इतने दिन से हो रहे थे। फिर बोले मैं क्या करूं, वो बोली कुछ नहीं अब नाम जप करो फिर ठीक होगा। हमने ठीक है। सही में वो चीजें मुझे समझ नहीं आ रही थी, इतना मैं पूजा करती थी बजरंग बली का, तो मैं इतना पूजा करती थी मत पूछो, फिर भी कुछ भी नहीं समझ में आया, इतना सब होते रहा मेरे साथ। और वो परसों के बाद मुझे सब घटनाएं याद आ गई कि मेरे कहाँ से ये सब शुरू हुआ। फिर मेरे सारे चीज याद आ गया कि हाँ ये कुछ ना तो चीजें थी जो मुझे परेशान कर रही थी। और मेरे को इतना कैरियर में मैंने पढ़ाई किया, हर टाइम क्या होता था, पूरे साल में पढ़ाई करती थी और एग्जाम टाइम में मेरे घर में ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो जाता था, उस टाइम मेरा पूरा पढ़ा पढ़ाया सब खत्म हो जाता था। 2014 में मैंने बैंकिंग का ये आरआरबी पीओ में सिलेक्शन भी, मेरा रिजल्ट आ गया था, एक तो इंटरव्यू लेवल का था, तब मेरा सास का डेट नक्शा हो गया, फिर अब घर का जिम्मेवारी मेरे ऊपर आ गया। फिर मैं सोचती थी ऐसा क्यों होता है हर बार, लेकिन अब ये चीजें समझ में आ रहा कि क्यों हो रहा था। वो छोटी सी बच्ची है 7-8 क्लास की, उसको मतलब गुरुदेव से इतना लगा, उनको जब भी ध्यान में बैठती है वो बोलती है गुरुदेव मेरे से बातें करते हैं, गुरुदेव बताते हैं मेरे गुरुदेव। हम बोले यार काश हमारे साथ भी हो जाता तो गुरुदेव आते सामने, आप बच्चों लोग के ही साथ क्यों आते हैं। तो उनके पापा से मैंने बोला कि आप ये मुझे ध्यान करना है ग्रुप में, तो बोले कि रुकिए आपके साथ बहुत प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं देता हूँ लिंक। तो मैं आज पहली बार ज्वाइन किया यहाँ पे। बहुत सुंदर गुरु बहन। गुरुदेव से जुड़ने के बाद आपको क्या लगता है, अब आपके जीवन की समस्याएं न खत्म हो जाएगी तो या हाँ हो रही भैया, है? मैंने एक झटके में सारे देवी देवता सबको छोड़ दिया, क्योंकि कुछ ऐसा तो लगा जिससे मुझे, क्योंकि मैंने देखा जितना भी पूजा पाठ किया, मैं मेरे बहुत कम उम्र में जैसे छठ पूजा था, मैं हर चीज मैंने ना बहुत श्रद्धा से किया, लेकिन मुझे कभी कुछ फील नहीं हुआ। मुझे तो ये छठ पूजा करती थी तो घर वालों के डर से तो करती थी, अंदर में बोलती ऐसा कुछ होता भी क्या, ये ऐसा होता है, मेरा बहुत कंफ्यूजन था। हम बोले लोग बोलते इतने देवी देवता है, मैं किसको पूजूं, रोज ये एक देवता, कल परसों को एक को पूजा करो, ये मुझे बहुत ये होता था। तो मैं पहले शिव जी को गुरु मानती थी। तो उसके बाद एक दिन गई मैं पूजा में ना, तो मैंने वहां पे बोला कि गुरुदेव आपको मैं गुरु मानती हूँ, लेकिन आपको तो मैंने कभी फील नहीं किया, कुछ ऐसा गुरु बता दो कि मुझे फील हो कि सच में मेरे साथ कोई गुरु है। तो उसके बाद 2 दिन ही गया था, 2 दिन के बाद ही इनका मुझे पता चल गया। तो हम बोले चलो मैंने मांगा और मिल गया, फिर अभी और कोई नहीं चाहिए मुझे। गुरु बहन, आप गुरुदेव के साथ रहिए, गुरुदेव आपके साथ रहेंगे हर पल हर क्षण, और आपके जीवन की उस जितनी दिन भी समस्या है गुरुदेव के इस संजीवनी मंत्र का जाप करते रहेंगे तो सब समस्याएं सॉल्व हो जाएगी, ये गारंटेड है। हाँ बोलिए वो गुरु तो बहन। वो मुझे मालूम है, क्योंकि जब मैं जुड़ी ना तो जो घर में रहती हूँ ना तो कुछ निगेटिविटी यहाँ थी, तो पहले मालूम नहीं चल रही थी मुझे, लेकिन वो बाद में जागृत हो गई। उसके बाद मैं और मेरी बेटी घर में थे, मेरे हस्बैंड गाँव गए थे। अब तो ऐसा होता था ना, शाम होते हम लोग को इतना डर लगने लगता, ऐसा लगता कोई लेडीज फॉलो कर रही है। मेरी बेटी को ध्यान में वो किसी लेडीज को चिल्लाने की आवाज आने लगी, फिर मुझे भी लगा मुझे कोई बैठ के घूर, जब भी ध्यान में बैठे तो मुझे बहुत डिस्टरबेंस किया गया पहले। तो फिर भी मैं डरी नहीं, हम बोले अगर गुरुजी है तो फिर डरने की क्या बात है, लेकिन धीरे धीरे वो चीजें शांत हो गई। लेकिन 5-6 दिन तो बहुत डर लगा। यस यस, तामसिक शक्ति हम लोग प्रीवियसली जिस शक्ति के अंडर में रहते हैं वो बाधा सृष्टि करती है, लेकिन हम लोग को दृढ़ विश्वास रखना है कि गुरुदेव हैं और उनका संजीवनी मंत्र हमारे साथ है। हाँ बेटा। संजीवनी मंत्र हमारे साथ है, तो हम लोगों का कोई भी नुकसान कोई भी नहीं कर सकता है।
और आप घर में अगर ऐसा कुछ नेगेटिविटी है तो आप घर के सब कमरे में गुरुदेव की तस्वीर लगा दे, घर के बाहर भी गुरुदेव की तस्वीर लगा दे, तो नेगेटिव एनर्जीज ऑटोमेटिक चल जाएगी। तो एक उपाय हाँ, कर क्योंकि सकते हैं। क्योंकि वही चीज मुझे थोड़ा परेशान कर रही है। मेरी बेटी तो 2 दिन ध्यान करने बैठी ना, तो ऐसा मेरा अनुभूति है, उसको ऐसा लगा ना किसी ने लोहे से वो पूरा सर पकड़ के बैठ गई, गिर गई। मैंने बोला अरे क्या हुआ? बोल रही ऐसा लगा मम्मी कि मुझे किसी लोहे के रड से पीछे से किसी ने मारा और रियल में मुझे दर्द हो रहा है। तो वो इतना डर गई कि बोल रही मम्मी मैं नहीं करूंगी क्योंकि मुझे ऐसा तकलीफ हो रहा है। फिर मैंने बोला, वो इतना डर गई, बैठ ही नहीं रही थी ध्यान में। हम बोले ठीक है आज तुम बैठो, मैं तुम्हारे पास बैठी हूँ, कुछ नहीं होगा। फिर उसने किया 2 दिन 3 दिन, फिर जाके वो ठीक हुआ। मतलब उसको इतना डरा दिया गया कि वो मैंने डरने लगी कि मुझे ध्यान करना ही नहीं है। और मैं तो बड़ा हूँ, समझती हूँ, लेकिन आज भी ऐसा हुआ, कल परसों से उसका तबीयत खराब हो गया। तो बोल रही है मम्मी मैं इतना दिन इतना गुरुदेव का नाम ले रही हूँ, इतना कुछ कर रही हूँ, फिर भी मेरा बुखार ठीक क्यों नहीं हो रहा है? मेडिसिन भी खा रही हूँ, हमले हो जाएगा, ऐसा विश्वास मत तोड़ो। अब बच्चे लोग है ना, तो बच्चे लोग को थोड़ा ये हो जाता है, भटका हो जाता है। यस गुरु बहन, बहुत सुंदर गुरु बहन। आप माने सेशन से जुड़ते रहे। और हाँ, वो तो नेगेटिव मैं क्या पूछ रही हूँ, शाम को ध्यान कितने बजे होता है? का सेशन ऐसे लॉगिन हो जाता है 7:05 7:10 के आसपास। और ध्यान पहले हम लोग गुरुदेव का स्पीच सुनते हैं 7:30 तक, 7:30 से फिर 7:45 तक सामूहिक ध्यान होता है। 7:30 से 7:45 तक। 45 तक। उसके बाद इस लिंक के जरिए मैंने शेयरिंग होता है, गुरु चर्चा होता है, गुरु सत्संग होता है। एक्चुअली सत्संग बहुत जरूरी है, सत्संग का हाँ, बहुत लाभ होता है जीवन में। हाँ, तो यहाँ तो सब दिव्य मन से बहुत पुराने गुरु भाई, दिव्य गुरु भाई, गुरु बहन जुड़े हुए हैं। तो वही उनसे गुरु नितिन गुरु चर्चा भाई करते ने हुए तो बोला आनंद मिलता है। कि आप ज्वाइन करिए, आपका ध्यान होगा तो अच्छा लगेगा। क्योंकि मैंने कल परसों देखा भंवर सिंह जी के साथ, मैंने वो ध्यान किया ना, तो उधर कुछ ये जय गुरुदेव ऐसे कुछ आवाज आ रहे थे। उसके बाद जो मेरा ध्यान लगा ना, इतना ध्यान लगा कि मतलब क्या बोले, मेरे बॉडी में इतना मूवमेंट हुआ, इतना लगा ऐसे कि अंदर से कुछ चीज है जो एकदम पूरा सामने आ गया। फिर लास्ट में रोना चिल्लाना सब शुरू हो गया। फिर वो बोले कि आप नॉर्मल अभी हो नहीं, लेकिन हर मंडे मेरे साथ करो। तो मैंने सोचा कि अगर रेगुलर ऐसे होता ही है सामूहिक ध्यान, तो वहीं पे कर लेती हूँ मैं। अब उनको भी तो बहुत सारे फोन आते हैं, बहुत सारे क्लाइंट होंगे ना, तो मैंने सोचा कि चलो यहीं पे कर लेते हैं। मैंने उनको बोला कि क्या करूं, तो बोले कि यहाँ पे होता है ध्यान, आप करो, अच्छा लगेगा। जी गुरु बहन, आपकी स्थिति पर रामलाल गुरु भाई अगर हैं मंच पर, कुछ सजेस्ट अगर करना चाहें तो रामलाल गुरु भाई से अनुरोध है। पंकज जी गुरु भाई, ज्योतमल गुरु भाई भी हैं। कोई भी गुरु भाई, गुरु बहन। वैसे तो उपाय एक ही है, केवल और केवल मात्र गुरुदेव का संजीवनी मंत्र हम लोग को हाँ, जाप करना है। वो और तो मैं कर रही हूँ, लेकिन यस मेरा एक ही यस चीज है, मुझे अभी कुछ भी मिले ना मिले, कुछ भी ना, लेकिन गुरुदेव से मैं यही प्रार्थना कर रही हूँ कि मैंने इतने साल पढ़ाई किया है, और वो पढ़ाई के साथ आजकल मतलब क्या होता है, अभी तो पढ़ने का इच्छा नहीं करता, ऐसा लगता है कोई मुझे रोक रहा है, इरिटेशन होता है। मतलब पढ़ाई को सिर्फ पढ़ाई के साथ ही हो रहा है, जितना अगर टाइम वेस्ट करने का काम हो चाहे और काम हो वो हो जाता है, लेकिन पढ़ाई के साथ ऐसा हो गया है मेरा। मैंने ये बहुत दुख से, बहुत संघर्ष से शादी के बाद मैं यहाँ तक पहुंची हूँ, और इस लेवल पे जाके मेरा करियर खराब होना ना, वो मेरा जिंदगी का दुख हो जाएगा। मैं बस गुरुदेव से यही प्रार्थना करती हूँ, गुरुदेव सिर्फ मेरा पढ़ाई करवा दो आप, बस और कुछ यस नहीं गुरु चाहिए। बहन, ये एक चीज याद रखना है, माने आपके और गुरुदेव के बीच में तीसरा कोई नहीं आना चाहिए, ठीक है? हाँ, नहीं तो आस्था भटक जाती है। तो वो आपको अगर नहीं। कुछ चीज की आवश्यकता है, कुछ चीज का जरूरत है, गुरुदेव सर्वव्यापक है, आपके भीतर में भी है, हमारे भीतर में भी है। आप जरूरत केवल है आप श्रद्धा, समर्पण और सघन मंत्र जाप से और प्रार्थना से उनको पुकारे, भीतर से ही आपको सॉल्यूशन वगैरह मिलेगा। और किसी को कुछ नहीं बोलने की जरूरत है, किसी से कुछ नहीं करना। आप और गुरुदेव के सिवा अगर तीसरा व्यक्ति जीवन में आता है, जैसे आप लोग नाम लिए, तो वो आपका साधना विघटित हो रहा है, माने बाधित हो रहा है।
ठीक है, मतलब माने मतलब क्यों, समझे। क्योंकि गुरु, हाँ नहीं हम किस टॉपिक में नहीं उतना डिटेल में नहीं बोलना चाहिए, हमरा कहने का मतलब यही है, आप भी देखिए ना, एक सर्वव्यापक सत्ता आपके पास है गुरुदेव के रूप में, ठीक है, और आप किसी तीसरे चौथे से अगर कुछ सजेशन भी लेते हैं, दैट इज माने उस सर्वव्यापक सत्ता की अवहेलना करना। अब आपका विश्वास उतना अडिग नहीं है, ठीक है। अच्छा। तो मेरा ये सजेशन रहेगा, माने आप है और गुरुदेव है, ठीक है, गुरुदेव सर्वव्यापक है, जो आपको माने इतने साल से आप पूजा पाठ कर रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक है, हाँ। कुछ भी नहीं हो रहा था, लेकिन वो पूजा पाठ भी माने हमारे पुण्य कर्म है, उस पुण्य कर्म के प्रताप से ही गुरुदेव मिलते हैं। हाँ, वो असफल कुछ नहीं होती है, उसी प्रताप के फल से ही गुरुदेव हम लोगों को मिले हैं। अब जब गुरुदेव मिल गए हैं और आपको उनकी शक्ति का एहसास हो गया, तो आपके और गुरुदेव के बीच में तीसरा कोई नहीं आना चाहिए, या आपके विचार माने किसी बाहरी सहारे की तरफ नहीं जाना चाहिए, ठीक है। अच्छा। गुरुदेव हैं, वो शक्ति है, वो सर्वव्यापक है, वो समर्थ है आपके भीतर में, या जितनी तामसिक एनर्जी है आपके घर में, जितनी भी तामसिक एनर्जी है, उसको चुटकी भर में सॉल्व कर देंगे, बशर्ते आप किसी दूसरे तरफ नहीं जाइए, आप केवल गुरुदेव की तरफ जाइए, ठीक है। नो नीड ऑफ एनी सजेशन फ्रॉम एनीवन। अच्छा, ठीक है, ये बेसिक प्रिंसिपल है। जय गुरुदेव सर। नहीं, क्योंकि मैं जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। हाँ, बोलिए बोलिए गुरु बहन, बोलिए। एक्चुअली मैं नया हूँ ना, तो ज्यादा कुछ मुझे मालूम नहीं है। एक मिनट, ये जो इन्होंने उपाय बताए थे धर्मेंद्र सिंह ने, इनको आराम मिला उनसे? हाँ हाँ। है जी, मिला था जी। हेलो गुरु भाई, हम लोग इस टॉपिक पर डिस्कस नहीं करेंगे इस मंच के माध्यम से गुरु भाई, मैंने एक्चुअली, अच्छा ठीक है, चलिए गुरु बहन, यस आई थॉट कि मैंने आपको बेसिक प्रिंसिपल बता, मैंने उपाय करे थे ना, बस उस उपाय वगैरह का इस सेशन में हम लोग डिस्कसन नहीं करेंगे गुरु भाई, छोड़िए ना, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग का बेसिक प्रिंसिपल मैं हूँ और गुरुदेव है, और उसके बीच में थर्ड कोई नहीं है। अगर गुरुदेव सर्वव्यापक है तो सर समर्थ भी है, ठीक है। ओके गुरु बहन, आप इस सेशन से जुड़े रहिए और बेसिक प्रिंसिपल को पकड़िए, आपके जीवन में गुरुदेव की कृपा से शांति आएगी। जय गुरुदेव। चलिए, सेशन का भी समय हो जा रहा है, आप लोग सेशन से ऐसे ही जुड़िए। जय गुरुदेव। अब मैं हिंगू जी गुरु भाई से अनुरोध करूंगा, कृपया मंच पर आए और सेशन को गुरुदेव के चरणों पर समर्पित करें। एक मेरा क्वेश्चन था। हाँ, बोलिए। क्या पूछ सकती हूँ क्या? यस, पूछिए। नहीं, मैं बोल रही हूँ कि अभी तो मैं कहीं मंदिर मस्जिद, ऐसा मेरा दिल हो गया ना कि अभी मेरा किसी मंदिर की तरफ भी देखने का दिल नहीं होता। अभी ऐसा लगता है हर जगह गुरुदेव ही है। गुरु बहन, मैं दिन में 3 बार की 5 बार कई मंदिर भटकता था, ठीक है। आज मंदिर के पास से गुजरता हूँ, मंदिर के तरफ मुड़ के भी नहीं देखता हूँ। हाँ, वही मेरा भी वैसे ही हो गया। मतलब मैं इतना पूजा करती थी, अभी सोचिए मैं हर मंगलवार को ये सुंदरकांड, मैंने बहुत सारा पूजा करती थी, सारा आधा टाइम तो मेरा फास्टिंग में जाता था, फिर भी मुझे सुंदरकांड हम लोग भी हर एक मंगलवार शनिवार भजन मंडली के साथ जुड़े हुए थे, उसी सब पुण्य कर्मों का फल से ही हम लोग गुरुदेव को मिले हैं, ठीक है गुरु बहन। आप सेशन से जुड़िए, और ये कुछ अस्वाभाविक स्थिति नहीं है, ये जब हम गुरुदेव से जुड़ जाते हैं, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर वाली स्थिति आ जाती है, तब गुरु ही हमारे भगवान हो जाते हैं, गुरु बहन। तो ये साधना की स्वाभाविक स्थिति है, आप सही हाथों में है, सही कृपा रूपी कवच में है, बस गुरुदेव को पकड़िए। मैं भी सोचती हूँ कि चलो इतना दिन पूजा किया तो एक गुरुदेव तो मिल गया, कि अभी किसी की जरूरत नहीं है। पहले ऐसे लगता था कि मैं इतना पूजा किया, टाइम वेस्ट किया, क्या मिला। लेकिन एक दिन मैं ऐसे बैठे बैठे सोच रही थी, फिर याद आया, अरे गुरुदेव तो मिल गए ना, गुरुदेव तो मांगे थे, गुरुदेव मिल गए, और क्या चाहिए। यस गुरु बहन। चलिए गुरु बहन, आप सेशन से ऐसे जुड़ते रहिए, और कल परसों भी बातें रख सकते हैं। हिंगू जी गुरु भाई से अनुरोध है, सेशन को गुरुदेव के चरणों में समर्पित करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल की अवतार की हो। जय हो। जय गुरुदेव सभी को, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। कल की घर घर कल की घर घर कल की अवतार की जय हो।
जय गुरुदेव 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 हमारे